इस वीडियो में हम आगे सुनने वाले हैं कि जब श्री राम लक्ष्मण जी के साथ नगर को देखने जाते हैं तो कैसे जनकपुरवासी दोनों भाइयों के मनोरम रूप को देखकर आनंद के सागर में गोते लगाने लगते हैं। विश्वामित्र जी के साथ रघुवंश मणि श्री राम जी भोजन और विश्राम कर भाई सहित बैठे। उस समय एक पहर दिन शेष रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी लालसा हुई कि चलो जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री राम के डर और मुनि के संकोच से प्रकट नहीं कर सके। मन ही मन मुस्कुराने लगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली। मन में भक्त वत्सलता हो आई। तब बड़ी नम्रता से संकोच करते हुए मुस्कुराकर गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, परंतु आपके संकोच से डरकर प्रकट नहीं कहते। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखलाकर शीघ्र ही लौटा लाऊं। ये सुनकर मुनि प्रीति सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा क्यों न करोगे? क्योंकि तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो और प्रेम के वश सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। तब बालकों के झुंड उनकी अत्यंत शोभा को देखकर उनके साथ में हो लिए, क्योंकि उनके नेत्र और मन लुभा गए थे। पीले वस्त्र पहने, कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष बाण शोभित शरीर के योग्य है। शोभा देने वाली चंदन की खौर लगाए सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान ऊंचे कंधे, विशाल भुजाएं, हृदय पर सुंदर गज मुक्ताओं की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी भौहें और तिलक की रेखा बिजली की शोभा दे रही है। सिर पर सुंदर चौकोर टोपियां, काले काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाइयों के नख से चोटी तक सब अंग सुंदर शोभा वाले हैं। दोनों राजपुत्र नगर देखने आए हैं। जब ये समाचार पुरवासियों ने पाया तो घर का काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही हो। दोनों भाइयों को स्वभाव से ही सुंदर देखकर नेत्रों का लाभ पाकर लोग सुखी होने लगे। स्त्रियां खिड़कियों से झांक झांक कर प्रेम सहित श्री राम के रूप को देख रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, मुनि, इनमें भी कहीं ऐसी सुंदरता नहीं सुनी। विष्णु की 4 भुजाएं, ब्रह्मा के 4 मुख, शिवजी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिससे इसकी छवि की उपमा दी जाए? किशोर अवस्था, शोभा के घर, श्याम और गौरवर्ण, सुख के धाम, इन दोनों में एक एक अंग पर करोड़ों कामदेव न्यौछावर करने चाहिए। हे सखी, कहो, ऐसा कौन सा देहधारी है जो इस स्वरूप को देखकर मोहित न हो जाए? कोई सखी प्रेम से कोमल वाणी बोली, हे चतुर सखी, मैंने जो सुना सो सुना। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों की सी जोड़ी है। इन्होंने ही विश्वामित्र जी मुनि के यज्ञ की रक्षा की और रण में अजित राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं और सुख की खान कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। जो गौरवर्ण, किशोरावस्था वाले, सुंदर वेश बनाए, हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे आ रहे हैं,
इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, ये राम जी के छोटे भाई हैं। इनकी माता सुमित्रा हैं। ये दोनों भाई मुनि का कार्य सिद्ध कर मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो गईं। श्री राम जी की छवि देख कोई एक सखी बोली, जानकी जी के योगी तो यही वर है। हे सखी, इन्हें राजा देख लेंगे तो अपना प्रण छोड़कर हठ पूर्वक जानकी जी का विवाह इनके साथ करा देंगे। कोई सखी कहने लगी, इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि सहित आदर पूर्वक इनका सत्कार किया है। परंतु हे सखी, राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। वो भाग्यवश हठ से अपना विचार ही धारण किए हैं। कोई सखी बोली, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि वो सबको उचित फल देने वाला है, तो सीता जी को अवश्य ही ये वर मिलेगा। हे आली, इसमें संदेह नहीं है। जो भाग्यवश ऐसा संयोग बन जाए तो सब कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, इसी से हमें बड़ी आतुरता है कि इस नाते ये कभी यहाँ आया करेंगे। हे सखी सुनो, नहीं तो हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी होगा जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य उदय होंगे। दूसरी सखी बोली, तुमने ठीक कहा, ये विवाह सभी के लिए बड़ा हितकारी है। कोई कहने लगी, शिवजी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल और किशोरावस्था वाले हैं। हे सयानी, ये बड़ी दुविधा की बात है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, कोई कोई इनके विषय में ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण की रज छूकर घोर पापिनी अहिल्या भी तर गई, क्या वो शंकर जी के धनुष को तोड़े बिना रह सकते हैं? ऐसा विश्वास भूलकर भी नहीं छोड़ना। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संभाल कर रचा है, उसी ने विचार कर श्याम सुंदर वर भी रचा है। ये वचन सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं और मधुर वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुमुखी सुनयनी स्त्रियों के झुंड मन में प्रसन्न हो पुष्पों की वर्षा करते थे। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते थे, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता था। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।